नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी ललितपुर से, जहां वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जंगल उजाड़े जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जहां सरकार जंगलों और पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कर रही है, वहीं सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की लचर कार्य प्रणाली और लापरवाही के चलते जंगल उजड़कर खोखले हो रहे हैं। बता दें कि जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा वन विभाग मड़ावरा अंतर्गत हंसरी और मड़ावरा के बीच जंगल में अवैध रूप से महुआ के बड़े बड़े पेड़ों की कटाई जारी है। गुप्त सूत्रों का कहना है जो पेड़ कटान हुआ वो लगभग 20,000 में बिक्री किया गया, जहां पेड़ों में आग लगाकर कटर मशीन से पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगल में महुआ बीन रहे लोगों ने बताया कि वन विभाग के बाचर द्वारा 500 रुपये और एक पेली गेहूं के बदले में ही हम लोगों को जंगल में महुआ बीनने दिया जा रहा है। वहीं जब वन विभाग के अधिकारियों को दूरभाष से अवगत कराया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे आजमगढ़ की ओर, जहां गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। अरौला अपनुचित नकली शराब मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य और रमाकांत यादव का सहयोगी 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन का आधिकारिक वक्तव्य है। देखिए ये रिपोर्ट। रमाकांत यादव के कर्मी को गिरफ्तार किया गया, क्या है वो प्रकरण? देखिए 2022 में नकली शराब के मामले में जो गैंगस्टर किया गया था थाना अरौला से, उसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें पिछले साल में हमने 4 अभियुक्तों को आगे प्रकाश में लाकर, जिसमें से रमाकांत यादव, नसीम नेता, रवि छत्री और जयंता मिश्रा, इन चारों को प्रकाश में लाकर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व गैंग चार्ट भी प्रेषित किया गया था। ये चारों व्यक्ति वांछित चल रहे थे, जिसमें पूर्व में रमाकांत यादव की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। रवि छत्री को, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था, आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना अरौला की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, नसीम नेता और जयंता मिश्रा। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में जो अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसकी भी जांच की जा रही है। उसको भी जानकारी प्राप्त कर उनको भी जल्द से जल्द कुर्क किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। ले चलेंगे रायबरेली, जहां अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को उतारा मौत के घाट। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए विस्तार से। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक युवक की लाश खेत से बरामद हुई थी। इसी क्रम में पुलिस ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक आज अनावरण किया। बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मालिन का पूर्वा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के चलते महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह इसी क्रम में अब मामला तब सामने आया जब पति को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंधों पर शक हुआ। आरोप है कि पत्नी और उसका प्रेमी खेत में संबंध बना रहे थे, तभी पति वहां पहुंच गया। इस पर प्रेमी ने पति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस निर्मम हत्या में प्रयुक्त हथियार प्रेमी ने बिहार से मंगवाया था। पुलिस ने इस पूरी घटना की गहनता से जांच कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना का सफल अनावरण करने के दौरान और क्या कुछ बताया जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह ने। देखिए, थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली में 7 तारीख को एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मनीष सैनी नाम का एक नवयुवक, उसकी हत्या कर दी गई थी और डेड बॉडी उसके ससुराल में एक खेत में बरामद पुलिस को हुई थी। पुलिस ने इसी में जांच पड़ताल आगे शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उसकी हत्या की थी और उनके पास से आला कत्ल जो बरामद किया है। इसमें जो हत्या करने वाले हैं वो मृतक मनीष सैनी की पत्नी है रूबी और रूबी का प्रेमी है सुनील कोरी। इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या करी। उसको पहले उसके घर से बुलवाया, अपने मायके में बुलवाया लड़की ने, महिला ने, और अपने प्रेमी को पीछे से बुलवाया और फिर उसकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी और खेत में शव को फेंक दिया। इस तरीके की घटना का आज खुलासा हुआ है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। पिस्टल भी पुलिस को मिल गया है। जो अभियुक्त है सुनील कोरी, वो उसको बिहार से खरीद के लाया था पिछले महीने, और जो खाली खोखे हैं वो भी बरामद कर लिए पुलिस ने।
सर घटना पूछताछ में घटनाक्रम क्या बताया कि खेत में कैसे बॉडी मिली? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था, इसकी पत्नी का, रूबी का, इसके प्रेमी के साथ में, और इससे पूर्व में भी 2-4 बार इनकी मारपीट इसी मामले में हो चुकी थी। एक बार आपत्तिजनक स्थिति में ससुराल वालों ने इसको प्रेमी के साथ में पकड़ लिया था। जिस दिन घटना हुई उस दिन ये अपने पति को लेके मायके में आई और वहाँ पर जागरण का कार्यक्रम था और पीछे से इसने प्रेमी को भी बुला लिया। प्रेमी के साथ में ये खेत में चली गई और वहाँ पर ये लोगों ने अवैध संबंध आपस में स्थापित किए। पति को शक हुआ, पति भी वहाँ पहुँचा, आपस में बहस हुई और इसने पिस्टल निकाल के उसको गोली मार दिया। महिला ने ये भी स्वीकार किया है कि इनकी महीनों से इसको मारने की प्लानिंग चल रही थी। इसी के क्रम में ये पिस्टल भी बिहार से खरीद के लाया गया था। सर ये ब्लाइंड टाइप का मर्डर था, वहाँ कोई CCTV नहीं था, तो पुलिस पहुँची कैसे हत्यारों की? देखिए, खेत में बॉडी मिली थी और शुरू में अज्ञात था बिल्कुल मामला, लेकिन कुछ क्लूज़ ऐसे मिले, गांव के कुछ लोगों ने बताया और आसपास के लोगों ने कि उसके प्रेमी को वहां पर देखा गया है आसपास। तो पुलिस का शक गहराया और प्रेमी से जब पूछताछ की गई और महिला से अलग से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगली खबर भी रायबरेली से, जहां टप्पेबाजी का अजीबोगरीब मामला आया सामने। देखिए, रायबरेली में टप्पेबाजी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक टप्पेबाज अपनी बुलेट छोड़कर ओमनी वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस खुद भी इस अजीब किस्म की टप्पेबाजी से हैरान है। मामला डलमऊ थाना इलाके का है। यहां पूरे गोपाल सिंह गांव का रहने वाला बुजुर्ग सियाराम पखरौली मोड़ के पास अपनी ओमनी वैन का पंचर बनवा रहा था और उसी दौरान एक बुलेट सवार व्यक्ति आया और अपनी गाड़ी खड़ी कर सियाराम को बातों में उलझाने के बाद उसकी ओमनी वैन लेकर फरार हो गया। जब वो व्यक्ति काफी देर तक वापस नहीं आया तो सियाराम खुद को ठगे जाने से सशांकित थाने पहुंचे। यहाँ पुलिस ने बुलेट को थाने में दाखिल कराकर टप्पेबाज की खोज शुरू कर दी है। वहीं CCTV फुटेज में टप्पेबाज अपना वाहन खड़ा करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। CO डलमऊ अरुण नौहार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला टप्पेबाजी का लग रहा है। बुलेट की जांच कराई जा रही है और यदि वो किसी और की निकलती है तो टप्पेबाजी का ही मामला है, जिसे जल्दी वर्कआउट कर लिया जाएगा। क्या हुआ? मेरी ओमनी गाड़ी खो गई। कहाँ से? वो पखरौली मोड़ से। वहाँ खड़ी थी गाड़ी? जी। कौन ले गया? अब पता नहीं कौन ले गया, अपनी बुलेट खड़ी कर गया, हमारी गाड़ी उठा ले गया। उसकी बुलेट कहाँ गई? उसकी बुलेट थाने में खड़ी कर दिया। थाने में कोई एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन वहाँ नाम वाम दर्ज करा दिया अपना एड्रेस। आपने लिखित एप्लीकेशन नहीं दिया? अभी नहीं। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सोनभद्र की, जहां पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर लोगों को साइबर ठगी के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। देखिए ये मामला। इस वक्त देश में जगह जगह लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जा रहे हैं। कभी CBI इंस्पेक्टर तो कभी पुलिस का अधिकारी बनकर तो कभी बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कभी कभी तो एक हफ्ते, एक महीने तक लोगों को साइबर अपराधियों के द्वारा कैद कर उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी जागरूकता का लाभ उठाते हुए सोनभद्र के रेणुकूट निवासी ब्रह्म प्रसाद मिश्रा ने खुद को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचा लिया। मामला 6 अप्रैल को देर रात 10 बजे का है, जब साइबर फ्रॉड के द्वारा पिपरी थाना क्षेत्र निवासी ब्रह्म प्रसाद मिश्र अपने बुद्धिमानी से खुद को साइबर फ्रॉड होने से बचा लिया। मैं बता दें कि ब्रह्म प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। आइए आपको सुनाते हैं और साथ ही बताएंगे SSP सोनभद्र ने क्या जानकारी दी। मैं ब्रह्म प्रसाद मिश्रा, कल 10:20 पे रात्रि में मुझे एक कॉल आया और कॉल पे मुझसे कहा गया कि हेलो ब्रह्म प्रसाद मिश्रा, कैसे हैं आप? मुझसे एक दोस्त से बात किया गया तो मेरे दोस्त की आवाज़ मैच कर रही थी, तो मैं सोचा वो राजस्थान वाला लड़का ही मेरा दोस्त है जो कि हमारे ही कारखाने में कार्यरत है। तो मैंने बोला क्या वही आप बोल रहे? बोला हाँ मैं वही बोल रहा हूँ यार, मेरी एक प्रॉब्लम है। हम बोले बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, आप मुझे मेरे अकाउंट भेजिए, मेरे अकाउंट का प्रॉब्लम है। हमने ठीक है भाई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। उसने फिर मुझे पैसा भेजा, पैसे के नाम पे वो मैसेज आया था। मैसेज आया तो मुझे कुछ डाउट लगा, फिर मैंने अपना मैसेज खोल के अपना जो है फ़ोन पे खोल के चेक किया तो मेरा बैलेंस जो था ऑलरेडी वही था, उसका पैसा नहीं आया हुआ था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ये कहीं ना कहीं मेरे संग धोखाधड़ी हो रहा है।
ये परसों रामनवमी की एक बैठक थी जो कि प्रशासन द्वारा माननीय सीओ साहब द्वारा वहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा था कि ये साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, कैसे बचा जाए। तो मेरे माइंड में वो आया, तो मैंने तुरंत जो है अपने अकाउंट का सारा पैसा अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फिर मैं जाके फिर वो बात किया मैं, और फिर उसने फिर एक 6 जाके भेजा मैसेज। फिर मैंने बोला भाई मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है और मेरा अकाउंट 0 है। तब उसने फ़ोन करना बंद किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ यहाँ के प्रशासन का और माननीय सीओ साहब का, जिन्होंने हम लोग को जागरूक किया। इस रेणुकूट जनता को उस कार्यक्रम में वो आए, हमको जागरूक किए। मैं उस कारण बचा हूँ, आज ठगी से मैं बच सका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस रेणुकूट क्या इस पूरे भारतवर्ष लोग इस क्राइम से बचें, अपने दिमाग को लगाएं, न कि किसी झांसे में आए। बाद में वो मैसेज अपने आप। ये ब्रह्म प्रसाद मिश्रा जी हैं, मैं क्षेत्राधिकारी पिपरी। एक दिन हम लोगों ने रामनवमी के जुलूस के संबंध में शांति समिति की बैठक की थी, तो वहाँ पे मैंने साइबर क्राइम के बारे में और लोगों से जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया था। तो उसी वही बात इनके दिमाग में थी और इनके साथ कल एक साइबर फ्रॉड होने से बचा। किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आए, कोई लिंक आए, कोई फ़ोटो आए, कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल भी ना करें, सावधानी रखें। किसी भी तरह का जो है कोई कॉल आए, भले वो आपका परिचय बन के बोल रहा हो, तो उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। जागरूक बने, समझदार बने, डाउट करें, सोचें कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ होगा। और सूचना पे देखिए, साइबर को अवेयरनेस के लिए हम लोग जगह जगह कोई भी मीटिंग होती है तो पूरी तरह से डिटेल्स में बताते हैं कि भाई आप साइबर फ्रॉड से किस तरह से बच सकते हैं। वो चाहे स्कूल हो, चाहे कोई गोष्ठी हो, चाहे कोई पीस कमेटी की बैठक हो, उसी को लेकर क्षेत्राधिकारी पिपरी द्वारा भी पिपरी थाना क्षेत्र में उन्होंने ब्रीफ किया था लोगों को कि साइबर से किस तरह से बच सकते हैं। इसी तरह से एक घटना थाना पिपरी क्षेत्र में हुई। हिंडाल्को का एक कर्मचारी है ब्रह्म प्रसाद मिश्र, उनको दिनांक 6/4/25 की रात्रि 10:20 पर किसी अननोन व्यक्ति द्वारा कॉल आया था कि वो अपनी समस्या बताते हुए कि और एक पहचान प्रदर्शित करते हुए कि 6,000 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुन रखा था सीओ साहब को। तो जैसे उन्होंने सुना कि तूने फ़ोन काटा, पहले उन्होंने अपने खाते के सारे पैसे अपनी पत्नी के में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उन्होंने बात करी तो उन्होंने फिर मैसेज तो आया 6,000 रुपये का, केवल टेक्स्ट मैसेज था और वो पैसा अकाउंट में नहीं आया था। तो उससे वो अलर्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो उसका पैसा जाने से बच गया। तो इसी तरह से बार बार भी रिंगटोन में आपने देखा होगा मोबाइल में कि किसी कप्तान, जज या कुछ भी बनकर फ़ोन करते हैं, कस्टमर बनते हैं कस्ट। तो इस तरह की जितने भी सूचना है उनमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।